मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आई होप आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सही है, आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज हम कहीं ना कहीं सर आवाज ही नहीं आ रही थी ना, चलिए ठीक है। तो जैसे लेट माय इंट्रोड्यूस, दिस इज रीना दमाई इन फ्रंट ऑफ बायो क्वालिफिकेशन, मेरा बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है। और बात करते हैं इस ग्रेट कॉन्सेप्ट की जिसको जानने सुनने समझने के लिए आज कहीं ना कहीं आप सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। सही है, तो दोस्तों आज हम जानते समझते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है क्या। सही है कि आज इसको जानने सुनने समझने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों आज यू आर वेरी लकी कि आज हम सभी 21वीं सदी के सबसे बड़े काम के अंदर आ चुके हैं। आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं ये काम है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 2 से 3 घंटे लगाकर महीने का 5 से 10 हजार रुपए यहाँ से क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। तो दोस्तों अब दिमाग में आप सभी के आ रहा होगा कि यार कि करना क्या पड़ेगा, काम क्या है। सही है कि नहीं, कि पैसा कैसे आएगा। सही है, तो इसी सब चीजों की जानकारी देने के लिए आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कॉलिंग करना चाहूंगी हमारे ग्रेट सर मिस्टर नवीन सर, जो आज हमें इस कॉन्सेप्ट की जानकारी देंगे कि आज हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना जैसी महामारी स्थिति में हम अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बनाए। आज हम कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि आज हम कहीं ना कहीं हम सभी लोग अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मिस्टर हमारे नवीन सर को मैं कॉलिंग करना चाहूंगी कि वो हमें ग्रेट कॉन्सेप्ट की जानकारी दें कि आज हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस पैंडेमिक सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे और अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करेंगे। तो प्लीज कम ऑन द स्पॉटलाइट और प्लीज सर को प्लीज सर कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। सही है, और बाकी कॉन्सेंट्रेट होकर सुने और बाकी के शांत वाले माहौल में बैठे कि कहीं डिस्टर्ब ना हो। सही है कि नहीं, 10 से 15 मिनट का सर कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे कि क्या है, कैसा है, हमें कैसा क्या करना पड़ेगा, पैसा कैसे आएगा। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। तो प्लीज कम ऑन द स्पॉटलाइट मिस्टर नवीन सर। नवीन सर जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, वॉइस नहीं आ रही है। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है, कुछ नहीं सर आ रही है आवाज आपकी। हेलो जी सर, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप आ रही है जी, क्लियर आ रही है ना सर। चलो ठीक है। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो जैसे कि रीना मैडम ने बताया, कामयाबी का मूल मंत्र, सक्सेस का मूल मंत्र, या पार्ट टाइम में आप अपना समय लगाकर पार्ट टाइम में इनकम ऑफ सोर्स कैसे ले सकते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। मगर मैं उससे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नवीन सेन है। बेसिकली मैं नैनपुर से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मेरा बीसीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट, और इसी के साथ साथ पिछले कुछ समय से सक्सेसफुली तरीके से इस कॉन्सेप्ट में रनअप कर रहा हूँ, और रियल मायने में मैं अपने जीवन को बदलते हुए पा रहा हूँ। सही। तो मैं अब आपको सक्सेस का मूल मंत्र बताने वाला हूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, और जो भी बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो अपने दिमाग को यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा। मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रीना मैडम, थोड़ा आप सब सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, बिल्कुल। जी सर। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही चलो है। ठीक है। चलो ठीक है, तो हम आपको बताते हैं सक्सेस का मूल मंत्र। ठीक, जैसे कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, कुछ भी है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी कुछ कर रहा है वो आज व्यक्ति कामयाब होने के लिए कर रहा है। हमें राइट? यस। जैसे कि बात करते हैं, व्यक्ति कामयाब होना तो चाहता है, मगर कामयाब होने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? सक्सेसफुल व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आज कामयाब व्यक्ति वही है जिसके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए। पैसा कैसा होना चाहिए? जितने जो चीज पसंद आ रही है उसको ले सके। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के पास टाइम होना चाहिए। टाइम इतना कि जो पैसा कमाया हुआ है उसको खर्च करने का टाइम हो। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी
कि कल को वो काम में जाए अथवा ना जाए, उसके पास पैसा आना चाहिए। इसी के साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन, जिस समाज में वो रहता है उस समाज में उसका मान सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ साथ उसको एजुकेशन, उसे हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाय सक्सेसफुल पीपल। मगर हमें कामयाब होना है तो फॉलो किसको करना पड़ेगा? सक्सेसफुल पीपल को। और सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? मार्केट को फॉलो करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो अगर हमें कामयाब होना है तो मार्केट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं आईटी एज। आज हम ये देखते हैं, ईमेल्स हो गया, बिल पेमेंट हो गया, ट्रैवलिंग बुकिंग हो गया, बैंकिंग का काम, टिकटिंग का काम, ऑफिस का काम पूरा ऑनलाइन या आईटी क्षेत्र के अंतर्गत हो गया। एम आई राइट? यस क्या सर। बात क्लियर है? यस। आगे बात करेंगे, जैसे कि आज अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना है तो लिंक्डइन, जीमेल, फेसबुक का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, वाइबर का, स्काइप का यूज करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये ट्रेंड है, मार्केट है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम कोई वर्क करना चाहें तो आज एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या पूरा एमएस ऑफिस के थ्रू हम वर्क करते हैं। इसी तरीके से गेम्स की बात करें तो गेम्स भी पूरे चेंज हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में हम ज्यादातर गेम्स जो खेलते हैं वो घर में ही रह के मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हैं। इसी तरीके से म्यूजिक अगर हमें सुनना है तो म्यूजिक भी कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन ही सुनते हैं। सही। इसी के साथ साथ यूट्यूब, आज अगर हमें मूवी वगैरह देखना है तो यूट्यूब फेमस। सही। नेक्स्ट चीज बात करेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आज हर किसी को पता है। लॉकडाउन के सिचुएशन में अगर किसी को कोई भी चीज लेना है तो अमेजोन का उपयोग करता है, फ्लिपकार्ट का यूज करता है, एमवे का यूज करता है। इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ। एजुकेशन सिस्टम में ई लर्निंग आया, ई बुक्स आया, ई ट्रिक्स आया, और यही हमारी एकेडमी भी प्रोवाइड करवाती है। बात करेंगे, हमारी एकेडमी देती है आपको एजुकेशन। एजुकेशन कौन सा? स्किल्स एंड नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एम आई राइट रीना मैडम? यस सर। यस। आज हमें स्किल्स और नॉलेज हम यहाँ से देते हैं। पर्सनल स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, लैंग्वेज फ्रिक्वेंसी, और प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं हमारी एकेडमी के द्वारा। इसी के साथ साथ हम एक चैनल पार्टनर पैकेज के रूप में ये पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ से एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हमारा एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी जो सोच है वो हरदम पॉजिटिव होना चाहिए। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकिंग, ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए। गोल्स एंड विजन्स, हमारी गोल्स क्या है, विजन्स क्या है, ये हमारे सेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्पेशली बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जनरल अवेयरनेस, शॉर्ट एंड ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, ये सभी चीजें एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ साथ हम जो एजुकेशन देते हैं वो मेल्स फीमेल्स कोई भी हो वो कर सकता है। हार्ड वर्किंग वाला है वो भी कर सकता है। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब सीखने वाला होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ से अगर कोई जो एक लैंग्वेज की जरूरत है तो वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी हो वो भी ले सकता है। उसको सुनते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ से देते हैं स्टडी बुक्स, वर्कबुक के माध्यम से हम यहाँ से एजुकेशन देते हैं। आइडियो बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के माध्यम से हम यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और एजुकेशन, हाई स्कूल्स का एजुकेशन भी आपको यहाँ से मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। बेसिक कंप्यूटर इसलिए क्योंकि आज ट्रेंड ही है, हमें मार्केट को समझना पड़ेगा और ट्रेंड के हिसाब से कंप्यूटर इज द कंपलसरी। तो हम यहाँ से बेसिक कंप्यूटर हम यहाँ से देते हैं। ऑफिस एप्लीकेशन का आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज ले सकते हैं। डिजाइनिंग एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट, ईमेल, सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग तक का भी नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी प्रोग्रामिंग्स हैं, C++, जावा, विंडो, एक्सेल, इन सब चीजों का नॉलेज आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ से आपको देते हैं मैनेजमेंट स्किल। आज मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट बेटर कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने रहन सहन, उठने बैठने, बोलने चालने का तरीका, हम यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, ये सभी चीजें परफेक्ट कर सकते हैं। और इसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, जैसे कि मीटिंग है, मीटिंग को मैनेज कैसे करना है, टेलीफोन में बात कैसे करना है, ट्रेन एंड ट्रेनर क्या है ना, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है, हमारा गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, एंगर मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करें, ये सभी चीजें हम यहाँ से सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आती, वो हमारी एकेडमी आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ साथ हम यहाँ से मैथ सेंटर, मतलब एक्टिविटी सेंटर में मैथ सेंटर भी रखा गया है। इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज ले सकते हैं। इसके स्केचिंग, कलरिंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, जो बच्चों की पढ़ाई रहती है वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड लेते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ लीगल इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ से कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे इंडियन लॉ, हाउ टू ट्रिक वर्क, हेल्थ सेंटर, ट्रेड्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। सही है। मल्टीपल लैंग्वेज टीचर्स की ट्रेनिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। सही है। अब ये जो एजुकेशन मैंने आपको बताया है, रीना मैडम आवाज आ रही है?
जी सर, बिल्कुल आ रही है। ये जो है मैंने आपको एजुकेशन बताया है हुआ है, ये एजुकेशन ऑल एज ग्रुप के लिए है। कोई अगर स्कूल है, स्कूल वाला बच्चा है तो वो भी कर सकता है, कोई अगर कॉलेज वाला स्टूडेंट है तो वो भी कर सकता है, कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो भी कर सकता है, एम्प्लॉय है वो भी कर सकता है, अनएम्प्लॉय बेरोजगार है तो वो भी कर सकता है, रिटायर्ड पर्सन भी है तो वो भी कर सकता है, हाउस वाइफ है तो वो भी कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन वो भी कर सकते हैं। एवरीवन ऑल एज ग्रुप के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड है। और वैसे भी लॉकडाउन में अगर हम देखें तो सभी अभी फ्री है, सही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एजुकेशन हर एक उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में कुछ बेस्ट करना चाहता है, सही। तो यहाँ तक तो बात थी लर्निंग की, हमने पढ़ाई, और रियल मायने में आपको कुछ बेस्ट करना है तो आपको ये एजुकेशन मिलता है। अब हम ये जो एजुकेशन है हमारी एकेडमी की तरफ से, अगर हम कहीं और से करते हैं तो लाखों रुपए फीस है, सही है। मगर हमारी एकेडमी आपको सिर्फ ये एजुकेशन देती है 9,500 रुपीज प्लस 500 रुपए से रजिस्ट्रेशन, टोटल 10,000 रुपीज में आपको ये एजुकेशन मिलता है, सही है। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का मकसद पढ़ते ही पढ़ते आप यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा, सही है। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को, बिजनेस लॉजिक को समझना पड़ेगा। आज कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का टारगेट क्या होता है, कस्टमर, सही। लाइक उदाहरण, कंपनी में कोई भी चीज बनी है 100 रुपए में बनी हुई, हमारे पास आते आते 200 रुपए में हो जाती है। रीजन कुछ टैक्सेस के माध्यम से आता है, जैसे एजेंट रहते हैं, रिटेलर रहते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, और इस तरीके के थ्रू हमारे पास ये पैसा आता है। मतलब जो हमारी जो चीज है वो कंपनी में बनी है 100 रुपए, 200 रुपए में आती है तो हमें महंगी मिलती है, सही। और इस बिजनेस लॉजिक को ना यूज करके हमारी एकेडमी डायरेक्ट सेलिंग को यूज करती है, सही। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि कोई भी कंपनी का सामान अगर तो 100 रुपए में बना हो और वही चीज 100 रुपए में मिलता है तो दैट इज कॉल्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग हमारी एकेडमी करवाती है। जैसे कि आप यहाँ से 10,000 रुपीज में एजुकेशन लेते हैं, और एजुकेशन लेके आने वाले स्टूडेंट को अब 10,000 रुपीज में ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बिहाफ में हमारी एकेडमी आपको यहाँ से इंसेंटिव देती है। वो कैसे, वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। जैसे कि आप हो, आपने एजुकेशन लिया, आपने किसी ए और बी को एजुकेशन प्रोवाइड किया, अब आपको इतना हक है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ए और बी को भी इतना हक मिलता है कि वो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कमाई कौन नहीं करना चाहेगा, सभी करना चाहेंगे, यस सही। सर, अब हम बिल्कुल। बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ से +3 स्टूडेंट्स को एजुकेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो इसके बदले में हमारी एकेडमी 2,000 रुपीज की स्कॉलर इंसेंटिव के रूप में आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट +6 में हमारी एकेडमी 3,500 रुपीज का इंसेंटिव, नेक्स्ट +9 में 3,000 रुपीज, नेक्स्ट +9 में 3,000 रुपीज, नेक्स्ट +9 में 4,000 रुपीज, नेक्स्ट +9 में 4,000 रुपीज। मतलब कि 45 स्टूडेंट्स मिलके जब अगले 5 को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमारी एकेडमी 10,000 रुपीज 500 रुपीज का इंसेंटिव देती है। ये आपका स्कॉलर बेस्ड होता है और साथ ही साथ इंसेंटिव कहलाता है। टोटल हमारी एकेडमी की तरफ से 50 स्टूडेंट्स के बिहाफ में आपको 30,000 रुपए इंसेंटिव मिलता है, और ये आपका पर वीक और पर मंथ दोनों अर्न हो सकता है, सही। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, मगर आप यहाँ से आप करियर फ्यूचर बेस्ट करना चाहते हैं, लाइफ सेट करना चाहते हैं, तो इसके बिहाफ में हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ये बताने में समय कितना लगा होगा? सर मुश्किल से 8 से 10 मिनट। बस राइट। अगर मैं यही बोलूं कि यही चीज अगर हम सीख जाते हैं और आने वाले स्टूडेंट को शेयर करते हैं तो एक दिन में, अगर हम ज्यादा नहीं तो 1-2 को भी शेयर करते हैं, हम 1 साल में अगर हम शेयर करते हैं तो 1 मंथ में हम सिर्फ एजुकेशन शेयर करेंगे तो एक दिन में हम कितनों को शेयर कर सकते हैं? एवरेज 5 से 10। अगर हम 5 से 10 को शेयर करते हैं, 5 से 10 को शेयर करते हैं, और उसके बिहाफ में अगर हम इंटू करें 30 दिन से, तो टोटल हमने 60 को एवरेज हमने सेंड किया, एजुकेशन शेयर किया। अब 60 में से कितने हैं ऐसे जो एडमिशन लेंगे? सर वही है 30 30। 30। हम उसमें से करते हैं रिजेक्टिंग और सिलेक्टिंग, हमारा काम चलता है रिजेक्टिंग और सिलेक्टिंग का। हम उनमें से एक मंथ में सिर्फ 2 को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे जो लाइफ में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस है और रियल मायने में कुछ बेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम 2 लोगों को काम सिखाते हैं। एक मंथ में हमने 2 लोगों को गाड़ी चलाना सिखा दिया, क्या लगता है वो 2 लोग आने वाले अगले महीने में अगले 2 को गाड़ी चलाना नहीं सिखाएंगे? सिखा देंगे। तो इसी तरीके से जी नेक्स्ट मंथ 2 में 4, इसी तरीके से तीसरे मंथ में 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096। टोटल अगर हम बात करें तो हम एक साल में
8,190 को एजुकेशन प्रोवाइड करवा चुके होते हैं। और जैसे कि हमने कुछ समय पहले सुना हुआ था कि 50 स्टूडेंट को हम 1 माइल का नाम देते हैं, अगर हम इसको माइल से डिवाइड करें तो जो हमारा माइल निकल के आता है वो आता है 163.8 माइल। सही। अब हम इस माइल को Yes. अगर हम इंटू करें, क्यों? क्योंकि 63.8 माइल को 1 माइल में हमने 30,000 कमाया, हम 163.8 माइल को जब हम इंटू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इंटू करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और जो भी बैठा हुआ है थोड़ा संभल के बैठिएगा, क्योंकि वो इनकम आपके सामने आने वाली है जो शायद ही आपने सुना होगा। हम यहाँ से साल का 49,14,000 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। सही। मगर रियल मायने में ये बिलीव नहीं होता है। सही। तो ये होता कैसे है, ये कौन कौन जानना चाहेगा? सभी जानना चाहेंगे। तो अब मैं बात बताने वाला हूँ ये आता कैसे है। तो इस चीज को कॉन्सेंट्रेट, एक लॉजिक को समझना कि लॉजिक क्या बोलता है। लॉजिक ये बोलता है कि आज कोई भी एक मंथ में अगर 2 व्यक्ति उसका किसी काम को कर रहे हैं तो एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा, 2 व्यक्ति मिलके 16 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम होता है। दूसरे महीने 4 व्यक्ति मिलके वही काम 32 घंटे काम होने लगता है। तीसरे मंथ में 8 व्यक्ति मिलके 64 घंटे काम करते हैं। चौथे मंथ में 16 व्यक्ति मिलके 128 घंटे काम करते हैं। पांचवें मंथ में 32 व्यक्ति मिलके 256 घंटे काम करते हैं। इसी तरीके से 10वें महीने में 1024 व्यक्ति मिलके 8,192 घंटे काम करते हैं। और एक फेमस सूत्र है, बड़ा नेटवर्क, बिगर नेटवर्क, मतलब कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उससे आपके पास मोर पावर, ज्यादा पावर आएगी, और ज्यादा पावर आने से आपके पास टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और इसके बिहाफ में आपको इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा आएगी। आप इस Yes. लॉजिक को यूज करके आप यहाँ से इनकम ऑफ सोर्स बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो, और 49,14,000 रुपए इस लॉजिक के थ्रू आता है। अब हम बात करते हैं, आप अगर यहाँ से 100% काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 49,14,000 रुपए आपको सालाना यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। मंथ की बात करें तो 4,905 रुपए, डे की बात करें तो 13,650 रुपए। 50% अगर आप काम करते हैं तो 24,57,000 के समथिंग आप सालाना ले सकते हैं। मंथ की बात करें तो 2,04,750 रुपए, डे की बात करें तो 6,825 रुपए आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और मैं बोलता हूँ 100% छोड़िए, 50% छोड़िए, 25% छोड़िए, अगर आप 10% भी लगाते हैं, अगर आप 10% भी लगाते हैं तो आप यहाँ पे 4,91,400 रुपए साल का अर्न कर सकते हैं, 40,950 रुपए मंथ का अर्न कर सकते हैं, और 1,365 रुपए डे का आप यहाँ अर्न कर सकते हैं। और रियल मायने में एक व्यक्ति की सोच ही क्या रहती, ज्यादा नहीं, मुझे 30 से 40,000 रुपए मंथ की सैलरी मिल जाए। आई एम राइट? सही। तो इतना आप 10% काम करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ से एक और बहुत प्यारी चीज मिलती है जो 2014 से भारत में, इंडिया में बंद हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं पेंशन, रॉयल्टी, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। आपको यहाँ से जब आप 25 माइल कंप्लीट करते हैं तो आपको 2% की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस रॉयल्टी मिलती है। साथ ही साथ जब आप 100 माइल कंप्लीट करते हैं तब आपको 1% की और रॉयल्टी, टोटल 3% की रॉयल्टी मिलने लगती है। आप यहाँ से इंसेंटिव ले सकते हैं और अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज, थैंक यू, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। मैं वापस स्क्रीन में आता हूँ। जी थैंक यू नवीन सर। तो दोस्तों ये था वाकई मायने में हमने जाना कि हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बना सकते हैं, जो आपको जानकारी दिया नवीन सर ने कि सही है कि हम कैसे इस चीज को करके हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कामयाबी के रास्ते तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सर ने आपको बताया कि हम कैसे यहाँ से पैसा कमा सकते हैं विद एजुकेशन के साथ, कि हम एजुकेशन को करते करते, सही है कि नहीं, तो हम महीने का 5 से 10,000 रुपए हम यहाँ से कैसे कमा सकते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में, सही है। तब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए, मैं जैसे आज की हमारी जो चीफ गेस्ट है मिस प्रियंका दमाई मैम, आज हम यदि हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप और मेरे जैसी एज की लड़की, आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक अच्छी अर्निंग सोर्स के साथ और एक शानदार नॉलेज के साथ, सही है कि नहीं, आज वो यहाँ पे काफी स्टूडेंट लोगों को लीड करते हुए अपने फ्यूचर को यहाँ से ब्राइट बना रही हैं। और वैसे ही आज हम भी चाहते हैं कि नहीं, हम भी अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, सही है। तो वही है कि मैं उनको कॉल करना चाहती हूँ कि आज हम उनसे नॉलेज लें कि नहीं है कि और हमें इस काम को करने की क्यों जरूरत है,
सही है। तो वो हमें बताने वाली है कि हमें इस काम को और क्यों करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी स्थिति में, सही है कि नहीं, हम फ्यूचर को और अपने नॉलेज को कैसे बिल्ड करके अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट बना सकते हैं। तो मैं कॉलिंग करना चाहूंगी आज की हमारी जो चीफ गेस्ट है मिस प्रियंका दमाया मैम। प्लीज कम ऑन द स्पॉटलाइट मिस प्रियंका दमाया मैम। वेलकम मैम। थैंक यू रीना मैडम, थैंक यू। एंड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू ऑल गेस्ट जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में जहां लोगों का खाना, निकालना, सोना और ये जो सारी चीजें लगी हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर के अगर मतलब एक्साइटेड है या किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा है, तो मुझे लगता है वाकई वो कुछ सोचता है अपनी लाइफ को लेकर। और मुझे लगता है मतलब ये बात कहने में मुझे 1% की झिझक नहीं हो रही है, बिकॉज आज की ऐसी सिचुएशन में आपके जैसे मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो आज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और दोस्त सही मायने में यू ऑल आर वेरी लकी, बिकॉज आज वो तलाश आपकी पूरी होने जा रही है, क्योंकि आपकी मुलाकात प्रियंका दमाहे से हो रही है और आपकी मुलाकात मिस रीना जी से हुई, आपकी मुलाकात मिस्टर नवीन जी से हुई, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस प्रोग्राम की जानकारी दी। अब सही मायने में बताया जाए तो दोस्त मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ अब बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो मैंने अपनी पिछली 6 साल की लाइफ में इस काम से होते हुए पाई हैं, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में सोचता है कि यार ये चीज मुझे करनी है और ये चीज अगर मुझे मिली है तो दोस्त मुझे लगता है यकीनन ये चीज आपके भी काम की है। बिकॉज जहां से एक व्यक्ति, ठीक है, जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं आप, उसको सुनने के लिए अगर इतने लोग आ सकते तो दोस्त यकीन मानिए वाकई ये वो काम की चीज है जो हर किसी तक पहुंचनी जरूरी है। और दोस्त पहुंचाने का माध्यम सिर्फ एक है, घर में बैठ करके चुपचाप आपको इसी तरीके से वर्क करना है। और उसी माध्यम के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, जहां पर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ठीक है, आज दुकान का हर एक शटर गिरा हुआ है, हर काम आज की डेट में डाउन हो चुका है बिकॉज लॉकडाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें लॉक है, हम भी लॉक हैं, आप भी लॉक हैं, बट वी आर नॉट डाउन, वी आर लॉक ओनली, वी आर नॉट डाउन। हम लोग सिर्फ लॉक हैं, डाउन नहीं है, बिकॉज वी आर डायरेक्ट सेलर्स, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर्स हैं। और यू ऑल आर वेरी लकी दोस्त, बिकॉज आप दुनिया के उस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर हैं जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा काम बोला गया है। और ये मैं नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक, इसी के साथ आज हमारे देश के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता जिनको हम रामविलास पासवान जी के नाम से जानते हैं, और ऐसे करते अब्दुल कलाम जी, और देयर आर सो मेनी लेजेंड पर्सनालिटीज जो आज ये कहती हैं कि 21वीं सदी का अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो दोस्त वो काम कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में आज आप जानने के लिए बैठे हैं। तो दोस्त मुझे लगता है कि वी फील टू प्राउड, हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आए। अब सही मायने में देखा जाए तो ये वो इंडस्ट्री है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, 60% गर्ल्स हैं जो आज यहाँ पर अपना झंडा गड़ा करके रखी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मतलब आप सोचिए कि जहां पर लड़कियों को बोला जाता है कि तुम सिर्फ रोटी और चोटी बनाने के लिए हो, लेकिन दोस्त आज इस प्लेटफॉर्म ने, ठीक, मुझे इतना तक अगर लाया है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि दोस्त आज अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता या मेरे पास ये मौका नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। और दोस्त मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ उस पर अब हम चर्चा करते, उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। हम बात करते थोड़ी बैक लाइफ पर। दोस्त व्हेन आई वाज स्टार्ट द न्यूज ऑफ मतलब सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड, एक लड़की की उम्र जिसको जिंदगी में कुछ करना था, ठीक। आज हर दूसरा व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज हर दूसरा इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में जहां पेंडेमिक सिचुएशन, लोगों की जानें जा रही हैं, ठीक है, लोगों को कोरोना वायरस जैसी चीजें हो रही है, ऐसी स्थिति में लोगों के पास रोजगार नहीं। और एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा जहां पर यू ऑल आर वेरी लकी बिकॉज वी आर इंडियंस, हम भारत के भारतवासी, भारतीय हैं,
और भारत देश की आबादी की बात करें दोस्त, जहां पर मेरे जैसे ना जाने ऐसे 136 करोड़ लोग, आज की डेट की हमारी इंडिया की आबादी 2021 की बात कर रही हूं मैं, पूरे देश की आबादी एक मतलब सोचने वाली बात है, 136 करोड़ लोग जहां पर हैं, वहां पर सही मायने में देखा जाए हर दूसरा व्यक्ति और एक बहुत बड़ा आंकड़ा एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। वैसे मैं भी उस समय पे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी, और जिस तरीके से आज नवीन जी ने आपको प्रोजेक्ट बताया कि पढ़ाई भी और कमाई भी, ठीक है ना, जैसे सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही वंडरफुल तरीके से उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में। तो दोस्त उस पे अगर हम नजर डालें तो दोस्त पढ़ाई की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस काम के अंदर घर में बैठ करके आप पढ़ाई और कमाई दोनों चीजें कर सकते हैं, बट वो दोनों चीजें आप कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लर्निंग पार्ट पर। तो दोस्त लर्निंग पार्ट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से 200 से प्लस कोर्सेज कर सकते हैं, बट सही मायने में देखा जाए तो 200 से प्लस कोर्सेज उसकी जरूरत क्या है? यस, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें यहाँ पर रखने की जरूरत सिर्फ इसीलिए कि हर किसी की नीड अलग अलग है। बट सही मायने में देखा जाए ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे ऐसा क्या आना चाहिए कि मैं अपने घर में बैठ करके 2 पैसा कमा सकती हूँ? मुझे ऐसा क्या आना चाहिए, या मेरे पास ऐसा कौन सा रास्ता होना चाहिए जहां पर मैं घर में बैठ करके 2 पैसा कमा सकती हूँ? ऐसा मेरे पास क्या रास्ता होना चाहिए जहां पर मैं और मेरे साथ वाले लोग मिल करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए? तो वो रास्ता और वो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मैं उस पर बात करती हूँ सर। तो सबसे पहली चीज एजुकेशन के बारे में दोस्त, आज की डेट में आप देखते हैं आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आज हर दूसरा व्यक्ति कहीं एमए पढ़ा है, कहीं बीएससी पढ़ा है, कहीं बीसीए पढ़ा हुआ है, कहीं इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, बट उसके बावजूद भी आज सही मायने में उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं है। और पर्सनालिटी डेवलप होना कितना जरूरी है ये आप खुद भी समझते हैं। आज आप दुनिया के कोई भी काम करने के लिए आगे जाएंगे तो पहली चीज तो काम है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब आप जाएंगे मार्केट में तो पहली चीज आपके अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो योग्यता, वो टैलेंट अगर है तो कोई भी व्यक्ति आपको हंस के नौकरी देगा, कोई भी व्यक्ति आपको हंस के अपॉर्चुनिटी देगा कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ स्किल्ड मैन, आप स्किल्ड हो। अब स्किल्स की बात करें, व्हाट इज स्किल्स? दोस्त बोलना चालना, हर दूसरे व्यक्ति को आज की डेट में बोलना चालना नहीं आता। पढ़ाई तो कर ली है लेकिन कहाँ शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं, कैसे बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ठीक है ना, कैसा मेरा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप यहाँ से सीख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दैट इज सेकेंड, मतलब इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं इंटरव्यू, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कोर्स, ये चीज आप यहाँ से ले सकते हैं, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज इंग्लिश। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यू नो वेरी वेल कि आज हर दूसरी चीज हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। एक चॉकलेट भी होती है, उसके रैपर में लिखा होता है चॉकलेट, मतलब इंग्लिश। आप कोई भी चीज उठाकर देख लीजिए, आज अगर आपके घर में कोई मैसेज भी आता है, चाहे आप कोरोना पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो आपको यू आर अ कोरोना पॉजिटिव, ये इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश का ही मतलब नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं कर सकते। तो सेकेंड थिंग इज कि आप यहाँ से इंग्लिश का, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो शुरू से लेकर के एबीसीडी से लेकर के आप एक्सपर्ट लेवल तक की भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो दोस्त कंप्यूटर का नॉलेज, आज हर दूसरा व्यक्ति मिनी कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपके साथ वो लैपटॉप फोन के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और आप मेरे साथ फोन और लैपटॉप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो दोस्त इसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसी के साथ बात करें कंप्यूटर के स्किल्स की, हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में अच्छे से जानता, वी ऑल नो वेरी वेल कि आज का जो ट्रेंड है वो आईटी सेक्टर का ट्रेंड है। आज का जो ट्रेंड है वो आईटी सेक्टर का ट्रेंड है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्त आप अच्छे से जानते हैं कि आईटी सेक्टर क्या है, ठीक, जहां पर हर दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानना चाहता है। कंप्यूटर चलाना जानना तो चाहता है, पर दोस्त सही मायने में देखा जाए तो उसको आता नहीं है, पर जानना जरूर चाहता है। तो वो चीज भी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ऑन ऑफ करना, ऑपरेट करना, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली जैसे सारे कोर्सेज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बात करें, हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशन है जो करना चाहता है। तो दोस्त ऐसे करते अगर हम बताने जाए तो ऐसे ना जाने कितने सारे एजुकेशन है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मार्केट में जब इसकी कीमत हम देखते हैं तो लाखों रुपए होती है और उतने जेब में पैसे नहीं होते।
और दोस्त सही मायने में देखा जाए, बिकॉज इंडिया इज पुअर कंट्री, हर दूसरे व्यक्ति के पास लाख लाख रुपए नहीं है। दैट्स वाई आज हमें इस एकेडमी या इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनने की जरूरत है दोस्त, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको 10,000 रुपए में 200 से प्लस कोर्सेज या लाखों रुपए की पढ़ाई आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में दी जाती है। तो ये था दोस्त लर्निंग पार्ट, जहां पर ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं ओनली फॉर 10,000 रुपए, ओनली 10,000 रुपए में। और ये मुझे लगता है हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज हमारे पास आज उतना पैसा नहीं होता है। अगर हमारे फैमिली में 10 लोग हैं तो सीधी सी बात है 4 भाई बहन 5 भाई बहन है, तो दोस्त आप अच्छे से जानते हैं आपके पास क्या नहीं होता, पैसा नहीं होता, या आपके मदर फादर की बात करें उतनी इनकम नहीं होती कि वो बहुत सारा पैसा कर पाए। ऐसी स्थिति में दोस्त हम पढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है, माँ बाप भी पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज से मार खाते हैं, पैसा। तो दोस्त अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग, आ चुका है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको घर में बैठकर पढ़ने का मौका देता है। अब पढ़ने का ही नहीं बल्कि साथ में कमाने का भी मौका देता है। तो चलिए नजर डालते हैं कि कमाई कैसे होती है। व्हाट डू यू, मतलब व्हाट, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, मतलब व्हाट आई डू, कि मैं यहाँ पर क्या करूं कि मुझे पैसा आए, व्हाट आई डू कि मुझे पैसा आए। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल काम करना है दोस्त, आपको इस एजुकेशन को प्रमोट करना है। अब व्हाट इज प्रमोट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रमोट, हमें नहीं पता, तो मीनिंग क्या होता है प्रमोट का, इसको मैं अपनी भाषा में बताती हूँ। जैसे आज कोई भी चीज क्या करते हैं, हम पहले सीखते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर इसी तरीके से हमारा पूरा जीवन चलता है, परिवार जैसे चलता है वैसे ही। तो यहाँ पर भी एज इट इज, आप जो चीज कर रहे हैं, बात को समझिएगा, अगर मुझे कोई चीज आती है, चाहे अंग्रेजी बोलना आए, चाहे बोलना बताना आए, चाहे कोई चीज सीखनी सिखानी आए, कुछ भी आए, अगर वो मुझे आता है तो क्या मैं किसी अगले व्यक्ति को नहीं सिखा सकती, बताइए, यस और नो? ऑब्वियसली सिखा सकती हूँ। बट सही मायने में देखा जाए तो इस यही काम है हमारा, जो हम बचपन से करते आते हैं, कि किसी को हमने देखा कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है, हम भी ऐसे ऐसे करते, किसी को देखा कि वो ऐसे 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 कर रहा है, हम भी ऐसे ऐसे करते। क्या कर रहे हैं हम, देख करके सीख रहे हैं। और दोस्त जब हम सीख के वही चीज करने लगते हैं, मतलब हम सीख जाते हैं, हम इसी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। वैसे ही सही मायने में अगर हम देखें तो दोस्त आज हमने जिस एजुकेशन को लिया है, मान लीजिए मैंने उस एजुकेशन का यूज किया तो मेरी पर्सनैलिटी आज की डेट में डेवलप है। दूसरी चीज, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है बेटर है, ठीक है, तब जाकर के आज सही मायने में देखा जाए तो ये सारी चीजें अगर मुझे आती हैं, जो कि मैंने यहां से ली हुई हैं, सीखी हैं, तो क्या यही चीज मैं आपको नहीं सिखा सकती? सिखा सकती हूँ। अब आप ये चीज सोचने की जरूरत है कि जो चीज मैंने की है वही मुझे सिखाना है, ठीक, जो चीज मुझे आती है, जो चीज मैंने ली है वही मुझे प्रमोट करना है, ठीक है, उसी बात का आप पैसा कमा सकते हो। व्हाट इज, अब फिर से इसको दूसरी भाषा में समझते हैं, दूसरे एग्जांपल के साथ। जैसे कि आज आप दीपिका पादुकोण जी को देखते हैं, ये हमारे मतलब बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एक अभिनेत्री हैं, हीरोइन हैं, जिनको हम सभी जानते हैं। ये क्या करती हैं, टीवी में आती हैं, ठीक है, लक्स साबुन का ऐड करती हैं, ठीक है ना, कि लक्स लगाओ गोरे हो जाओ, लक्स लगाओ गोरे हो जाओ, और 10 रुपए का लक्स लगाओ, टीवी में आकर ऐड करेंगी कि लक्स लगाओ गोरे हो जाओ, ठीक है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, आपको क्या लगता करोड़ों रुपए कमाने वाली लक्स लगाती होगी? नहीं लगाती। उसके बाद भी आकर के टीवी में आकर के उस चीज को प्रमोट करती है और आप उस चीज को ले लेते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लक्स साबुन लगाते होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज हमने जब परचेस करी, क्यों परचेस करी? क्योंकि जरूरत है, नीड है। तो वही चीज करके आप सोचिए, जहां पर एक अभिनेत्री एक ऐसी है जो वो उस चीज को उपयोग भी नहीं करती, उसके बाद भी प्रमोट कर करके करोड़ों रुपए कमा सकती है। तो क्या जो एजुकेशन मैंने सीखी है, जो एजुकेशन मैंने यहां से परचेस करी है, क्या इसी एजुकेशन को मैं सिखाकर प्रमोट करके, यस आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, यस आई एम नॉट अ हीरोइन, ठीक है, बट जो चीज मैंने सीखी है, ठीक है, अपने जूम के माध्यम से, चाहे 1-to-1 होम मीटिंग के माध्यम से, चाहे 1-to-1 पर्सन टू पर्सन के माध्यम से, मैं किसी भी तरीके से अगर अपने सीखे हुए स्किल्स को अगले व्यक्ति को प्रमोट करती हूँ किसी भी माध्यम से, तो दोस्त मैं यहां से पैसा कमाती हूँ। सेम ऐसी आप भी कर सकते हैं,
ठीक है, इस चीज को, ठीक है, सीधी मायने में देखा जाए जूम मीटिंग में अपने घर में बैठकर सीख के सिखा करके आप बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब सही मायने में देखा जाए तो दोस्त आज WFDSA के अनुसार, ठीक, दूसरे दोस्त FICCI के अनुसार, ISO के अनुसार, ऐसी देयर आर सो मैनी, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी उनके अनुसार अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ग्रेटेस्ट वे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हमारे पास बहुत अच्छा रास्ता है जहां पर हम इतना पैसा कमा सकते हैं इसके माध्यम से जितना आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। उतना पैसा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना पैसा कैसे आएगा, तो दोस्त वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जब पैसा आता है तो दोस्त सबसे पहली चीज तो आपको अकेले नहीं, जब आप सीखते हैं, ठीक है, सीखने के बाद धीरे 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 आपका जब यहाँ पे आप मिलकर के लोगों के साथ काम करते हैं, ठीक है, और जब काम करते हैं तो दोस्त आपको इनकम आता है। जब आप सीख के सिखाते हैं, जो चीज आपने ली हुई है वही प्रमोट करते हैं, इस बात का आप पैसा कमाते हैं। अब सही मायने में देखा जाए इसका फ्यूचर, ठीक है, या इसका आने वाला भविष्य कैसा है, तो दोस्त दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जो चीज आपको बताने वाली हूं ना, ये जो चीज है ना आपकी जिंदगी बदल देगी और आप मजबूर हो जाएंगे इस बात को समझने के लिए, मजबूर हो जाएंगे जिंदगी में एक फैसला लेने के लिए, क्योंकि यही वो चीज है जिसने मुझे एज ए फ्यूचर इस काम को करने के लिए मजबूर किया है। और आज पिछले 6 साल से इस कॉन्सेप्ट में अगर सक्सेसफुल तरीके से अगर लगी हुई तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे जो चीजें मैं बता रही हूँ वो चीज मैंने देखी है और इस चीज में मुझे 100% भरोसा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर एज ए करियर, एज ए फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा बन करके काम कर रही हूँ। तो क्या आप जानने के लिए एक्साइटेड है? मुझे लगता है ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड, यू ऑल आर एक्साइटेड। सो हम बात करते हैं उसी पर। तो दोस्त सही मायने में देखा जाए तो कहते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्यूचर 21वीं सदी का वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार, ठीक है, या FICCI WFDSA के अनुसार इस काम में सबसे ज्यादा अगर तेजी से कोई व्यक्ति ग्रो करेगा तो वो करेंगे यंग लोग, चाहे आप हो चाहे मैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, चाहे काला हो चाहे गोरा, ठीक है ना, चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, चाहे बच्चे वाली हो चाहे कवारी हो, चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे कैसी भी हो, नाटी हो चाहे लंबी हो, चाहे कैसी भी हो, उस लड़की का, उस लड़के का, उस इंसान का फ्यूचर यहाँ पर एकदम ब्राइट है। वो भी चमकते सूरज की तरह। चमकता सूरज कभी आंख से आंख नहीं, नजरें नहीं मिला पाते दोस्त, ऐसा चमकता सूरज आज का भविष्य इस काम से आपको मैं दिखाने वाली हूँ। और वो भविष्य की बात करें तो ज्यादा नहीं, अगले 10 मिनट में ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगी। आई श्योर कि मैं आपको अगले 10 मिनट में क्लियर कर दूंगी। तो हम बात करते हैं आगे की। तो जैसे कि अगर हम बात करें दोस्त सन 2000 से लेकर सन 3000 तक का जो समय है, जो 100 साल का जो समय है, वो इस 21वीं सदी में गिना जाएगा। 21वीं सदी में 2000 से लेकर सन 3000 तक का जो 100 साल का जो समय है, इतने तक तो शायद आप और मैं भी नहीं जीने वाले, और कोरोना तो जीना हराम करके रखा हुआ है। भगवान करे हम सब खूब जिए, खूब कमाएं, करोड़पति अरबपति होकर के ही जाएं, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको प्लीज मतलब टॉपिक पे आते हैं। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि जब 2000 सन आया, 2000 से लेकर 2010 के समय में इस काम को समझने में लोगों ने बहुत समय लगाया। और जब लोगों ने 2010 से लेकर के 2000 से लेकर 2010 तक इस चीज को नजर डाल के समझा, तो बहुत ही कम लोगों ने इस काम को करने के लिए अपना रुचि दिखाया, ठीक है। बहुत ही कम लोग थे जो आगे आए इस काम को करने के लिए। बट आप जान के हैरान होंगे WFDSA के अनुसार कि 2010 से लेकर 2020 के समय में सबसे ज्यादा, ठीक है ना, अगर किसी शहर ने अगर सही मायने में देखा जाए सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन पाया गया तो लड़कियों का पाया गया। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात करूं तो इसी समय में ऐसे ना जाने कितने सारे लीडर्स हमारे सामने निकल कर आए, जिनमें से आज हमारे पास देयर आर सो मेनी लीडर्स। प्रमोद सिंह जी की बात करें, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी मिस्टर प्रमोद सिंह, अभिनीत साहू जी की बात करें, ऐसे करते बात करें, मिस्टर रविंद्र सर की बात करें, और हमारे काम की आन बान शान जो हमारे बहुत ही बड़े ड्यूस ऑफ के भगवान कह सकते हैं मिस्टर संजय धीमान जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स जो सामने निकल के आए इस समय के अंदर। लेकिन दोस्त नाउ वी ऑल आर स्टैंड
2021 में आज हम सब लोग आकर के खड़े हुए हैं। और यकीन मानिए 2021 से लेकर 2030 का जो समय है, वो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी बंदा डिसीजन लेता है, यकीन मानिए ये 10 साल आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। और अगर ये जो 10 साल में, इस 10 साल के अंदर जो व्यक्ति इस काम को पूरे दिल, पूरे तन और पूरे मन और पूरे धन के साथ अगर करे, तो मुझे लगता है उसको मिलीनियर बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी फिलहाल करंट की सिचुएशन में मिलीनियर बिलीनियर यस हम बनेंगे, बट करंट की सिचुएशन में हम इतना ही सोच कर आए कि महीने का 5 से 10 हजार रुपए आ जाए। एब्सोल्युटली राइट कि हम कमाना तो चाहते हैं, बट फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की बात करें तो दोस्त आज ही नहीं, कल ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी, जब तक आपकी जीने की गारंटी नहीं तब तक इस काम को चलने की गारंटी है। तो ये जो चीज मैंने बताई है, इसी चीज को देख करके आज मुझे लगता है कि बस अभी थोड़ा और, बस अभी थोड़ा और करते 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 आज मुझे 6 साल हो गए। और थोड़ी सी और आगे बात करें, अगर फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्यों इसको हम एज ए करियर, एज ए फ्यूचर कर रहे हैं, ये तो मैंने बात बताई ही। लेकिन इसी के साथ आज इंडिया की 4 मेन प्रॉब्लम्स जिस पर हम सॉल्यूशन, मतलब जिस प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन प्रमोट करते हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपके कान, ठीक, आपकी आंखें चकाचौंध होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आपको बताई जाने वाली हैं, कहीं आपने इसको सोशल साइंस में पढ़ा है, कहीं आपने इसको किसी न्यूज़पेपर में देखा है, कहीं आपने इसको भारत के विकासशील होने का कारण पाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मैं अगले कुछ ही मिनटों में बताने वाली हूँ। तो जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे भारत की 4 ऐसी समस्याएं, ठीक, जो आज चलती ही जा रही है। पहली समस्या इलिटरेसी। व्हाट इज इलिटरेसी? असाक्षरता, इलिटरेट होना। आज इंडिया में 136 करोड़ की आबादी। आपको लगता है कि ये आंकड़ा बहुत छोटा है? मुझे नहीं लगता दोस्त। और भारत देश चीन के बाद अगर किसी का जनसंख्या के मामले में नाम आता है, तो दोस्त वो नाम कोई और नहीं, वो इंडिया का ही आता है। और वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा। असाक्षरता। अब आप बोलेंगे मैडम हम तो बीएससी करके बैठे हैं, मैडम हम तो बीए करके बैठे हैं। यस, आप बीएससी बीए करके बैठे हैं, बट दोस्त आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जो आपने बीएससी की है उसका आपको बिल्कुल अच्छा नॉलेज है कि आप उसको अपनी डेली रूटीन की लाइफ में उतार पाए? नहीं है। आईटीआई तो बंदे ने कर ली, बस उसको आईटीआई का फुल फॉर्म नहीं पता। अगर पापा जी बोले बेटा ये बोर्ड में प्लग लगा दो, तो उसको ये नहीं आता। इसी के साथ बात करें, लोगों ने बीएससी की, कंप्यूटर साइंस से बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन उनको कंप्यूटर नहीं आता। तो कहने का मतलब हर दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है, बट नॉलेज नहीं है। सबके पास डिग्री तो है 90%, आई एम ग्रेजुएटेड इन 90%, मैं 90% के साथ ग्रेजुएट हुई हूँ। ये तो कहने को बस है, बट स्किल्स नहीं है। वी हैव नॉट अ स्किल, हमारे पास कोई भी स्किल्स नहीं। हमने नॉलेज तो, पढ़ाई तो की, लेकिन नॉलेज नहीं है। और आज की डेट में दोस्त डिग्री भी मायने रखती है और नॉलेज भी। आज आप कहीं पर भी जाते, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या लगता है कोई आपको 2000 छोड़ो काम वाली बर्तन में मांजने वाली भी रखेगा? कोई नहीं रखेगा। आपको भी आप भी रखते हो बर्तन वाली, तो देखते हो यार इसका कपड़ा पहनने का तरीका है भी कि नहीं सही। भैया मेरे घर काम वाम करने भी आएगी, तो भैया ड्रेसिंग सेंस, बोलना बताना, ये सारी चीजें आप जब आप एक बर्तन वाली के अंदर देखना चाहते हो, तो आप क्या ये सोच करके पढ़ते हो? नहीं। क्या हम ये सोच करके पढ़ते हैं? नहीं। हम ये सोच करके पढ़ते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ हमें करना है, कुछ बड़ा पद पाना है। उस चीज की चाह में आज हम पढ़ते तो हैं, बट दोस्त उस चीज को अगर चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए दोस्त हमें साक्षर ही नहीं, ठीक, समझदार भी होना पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो भी करना पड़ेगा। और आज का ट्रेंड बोलता है कि नॉलेज बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप एमए भी पढ़े हैं तो आप हासिलाई 0 है, आप अंतिम में 0 ही हैं, बिकॉज आपके अंदर कोई भी नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो पहली चीज तो ये समस्या है इंडिया की, ठीक, जिसकी वजह से आज हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। और कहने को क्या होता है कि यार आज इस बार तो वैकेंसीज नहीं है। बहुत सारे लड़के, अभी एक बहुत ही फनी जोक मुझे याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, 2 लड़के लड़कियां थी, बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें हंसते हंसते हम कब खत्म कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही 2 लड़के लड़के थे, लड़का बढ़िया ऐसे खेलते कूदते
कूदते, वाह वाह वैक्सीन मतलब वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। लड़की बोलती है अभी कोरोना के समय में कौन सी वैकेंसी आ गई? फिर लड़की बोलती है अरे पागल, वैकेंसी नहीं वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई। अब जब ये जोर मैंने इसलिए मारा क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ठीक है कि नहीं, वैकेंसी 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 करते हैं, जहां पर लाखों लोग बेरोजगार बैठे हैं। ठीक, अगर कोई वैकेंसी आती भी है, जहां अभी तो नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, जहां आती भी है तो हजारों लोग, लाखों, हजारों वैकेंसीज आएगी, करोड़ों लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। अब आप बताइए पहले किसका सिलेक्शन होगा? जिसका 90% है या जो हर दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा, बट सिलेक्शन किसका होगा? जिसके अंदर स्किल्स है, जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर एबिलिटीज है, उसका सिलेक्शन पहले होगा, बाकी के सारे वो बाद में रहेंगे। तो कहने का मतलब, इस बात को बताने का सिर्फ ये है कि भारत की सबसे बड़ी पहली समस्या है असाक्षरता। अब नॉलेज ही नहीं होगा तो आप पीछे नहीं होंगे तो कहां आगे थोड़ी ना होंगे, पीछे ही होंगे ना। तो पहली चीज, पहली समस्या, ये चीज आपको मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा पाई आपको। दूसरी समस्या है असाक्षरता के बाद बेरोजगारी। अब पढ़ाई लिखा नहीं होगा इंसान या नॉलेज ही नहीं होगा तो बेरोजगार तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। और जहां पर एक पत्थर उठाकर अगर ऐसे करके, ठीक है, आपने गाना तो सुना होगा कि पत्थर ना मारो सावरिया, ठीक है ना, वो पत्थर लेकिन मारना तो पड़ेगा ना। जब मार के देखते हो आप तो यकीन मानिए वो पत्थर एक बेरोजगार को जाकर लगता है, बेरोजगार को जाकर लगता है। अब उससे अब आप पूछोगे बेरोजगारी का आलम, तो दोस्त हर दूसरा व्यक्ति एक कथा पुराण लेकर बैठा है, और आपने और मैंने भी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में निबंध जरूर लिखा है। और मुझे लगता है इस बात को कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं तो सिर्फ इसलिए कि यार मुझे भी रोजगार मिल जाए यार, और वो रोजगार आप चाहते हैं, सिर्फ आप नहीं, दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति चाहता है। तो उस रोजगार के ऊपर, उस बेरोजगारी की समस्या पे हम बात कर रहे हैं, जहां पे हर दूसरा व्यक्ति रोजगार पाना चाह रहा है। तो ऐसी दूसरी समस्या हमारे देश की समस्या बेरोजगारी। ठीक, अब सही मायने में बात करें तो दूसरी समस्या थी। तीसरी समस्या, थर्ड प्रॉब्लम इज इन इंडिया, वो है इन्फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं महंगाई। गाना तो सुना ही होगा कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डायल खाए जाते हैं। मतलब आप समझना, हर दूसरे व्यक्ति की आज कमर टूट गई है पैसे के मामले में। 50 छोड़ो, 5 रुपए के लाले पड़ रहे हैं लोगों के पास, पैसा नहीं है। सही बात है ना, पैसा नहीं है कि जाके दवाई गोली ले आए, पैसा नहीं है कि वो आइवरमेक्टिन ले आए, पैसा नहीं कि एजिथ्रोमाइसिन ले आए कि भैया कोरोना का कोई सिम्टम आ गया तो चल भैया ज्यादा नहीं 150 की आती वो एजिथ्रोमाइसिन या लेवोसिट्रिजिन ले आए, या यार विटामिन की गोलियां ले आए, या कोई यार विटामिन के पाउडर ले आए जिससे इम्यूनिटी लेवल हमारा हाई हो जाए। नहीं है पैसा, पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं है, ऐसी स्थिति में तो आदमी सैनिटाइजर छोड़ो मास्क नहीं ले पा रहा है दोस्त, मास्क नहीं ले पा रहा है। इतनी महंगाई, क्योंकि आदमी की जेब में पैसा नहीं है। पढ़ा लिखा है लेकिन नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा है भी तो गाने ने जान लेके रखी है कि सखी सैया तो कमाते 10,000 रुपए हैं लेकिन खर्चा तो 50,000 रुपए का है। पेट्रोल के भाव, लॉकडाउन कितनी ही बढ़ जाए पर पेट्रोल के भाव जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो कम नहीं होने वाले। पहली चीज, आप लोग गाड़ी से चलोगे पैसा लगेगा। महंगाई की बात करें आज से कई साल पहले, आज से 80 साल पहले बात करते हैं, ठीक है, आज से 1920 के जमाने में घर के खर्चे को चलाने के लिए, आपको यकीन नहीं होगा, 1940-45 के समय में 10 रुपए लगते थे, ओनली 10 रुपीज पर मंथ का। अब आप सोचिए पर मंथ का 10 रुपए। अब आप मुझे बताइए पर मंथ का 10 रुपए दोस्त, आपको भरोसा नहीं होता होगा कि इतना सा पैसा बस। लेकिन 20 साल बढ़े, हर 20 साल में 0 बढ़ता गया, अब 10 रुपए से हो गया 100 रुपए पर मंथ का, फिर 100 रुपए के बाद हो गया 20 साल बाद 1,000 रुपए, फिर 20 साल बाद हो गया 10,000 रुपए। और वो 20वां साल कौन सा साल था? 2000 से लेकर, ठीक है ना, 2005 से लेकर 2025, ठीक है कि नहीं। आज सही मायने में देखा जाए, क्या आप और मैं इस 2003 से लेकर 2023 तक आज भी हम क्या महीने का आपको 10,000 रुपए खर्चा नहीं लगता? सिर्फ 3 चीजों का,
कपड़ा, रोटी और मकान। कि पहन के आए हो, यस पहन के आए हैं, ठीक है, यस मैम पहन के आए हैं, आप लोग भी पहने हुए हो, मैं भी पहनी हूँ। कपड़ा, दूसरी चीज खाना, खा के आए हो, दूसरी चीज इसका, तीसरी चीज क्या, मकान जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। तो कपड़ा, रोटी और मकान, ये 3 जरूरत में महीने का 10,000 रुपए लगता है। इसके अलावा पढ़ाई अलग है, ठीक है ना, दवाई अलग है, ठीक है ना, आपका सेविंग अलग है, आपकी ड्रीम्स अलग है। इन 3 चीजों को ही करने के लिए 10,000 रुपए क्या खर्च नहीं होता? होता है। ऐसी कंडीशन में बच्चों के सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं कि मेरे पास एक 2 व्हीलर हो जाए यार, लैपटॉप हो जाए यार, मोबाइल हो जाए यार, ठीक है ना, या और OnePlus का कोई अच्छा सा मोबाइल हो जाए अगर 50,000 रुपए का, ठीक है ना, तो मजा आ जाए यार। बट ये कब होगा? जब कोई काम होगा। और महंगाई तो ऐसी है कि आदमी कुछ खाना मुश्किल हो गया उसका। तो ऐसी महंगाई के समय में हमारे पास कोई काम नहीं है। तो ये तीसरी समस्या मैंने इंडिया की बताई। फोर्थ प्रॉब्लम है, इन सबकी जो ये कह लो जननी है, ठीक है ना, या ये कह लो कि इन सब का जो सबसे बड़ा कारण है ये समस्याओं को, वो समस्या है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पर आता है, जहां की आबादी 136 करोड़ हो चुकी है 2021 में। 136 करोड़। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जहां पर एक दिन में 86,400 बच्चे डेली के पैदा होते हैं, इंटू करना 365 दिन से, बिकॉज साल में एक साल में 365 दिन होते हैं। और जब आप एक साल में 365 दिन की बात करेंगे तो दोस्त आपको यकीन नहीं होगा, 365 दिन में यू कैन कैलकुलेट कि हर साल करोड़ों लोग इस देश में आते हैं, करोड़ों बच्चे इस दुनिया में इस देश में पैदा होते हैं। हर साल करोड़ों बच्चे इस आपकी उम्र मेरी उम्र के होते हैं। हर साल करोड़ों बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं। हर साल करोड़ों बच्चे BSc, BA, BCom, इंजीनियरिंग और ऐसे करते करोड़ों बच्चे निकलते हैं। अब इस बात से अंदाजा लगाइए सारे की सारे लोग करेंगे तो क्या करेंगे। इतनी जनता। अब बात करें वहीं पर एक दिन में 86,400। अगर आप और मैं भी मिलकर भी अगर जानकारी दे के बार में 100 लोगों की भी मीटिंग लगाएं, तब भी अगर 10 मीटिंग भी लगाएं तो सिर्फ 1,000 लोगों तक पहुंच पाएंगे। और अगर बहुत लंबी चौड़ी भी टीम अगर बना लें, ज्यादा से ज्यादा लाख लोगों तक पहुंच पाएंगे। तब भी आप करोड़ों लोगों को जानकारी नहीं दे पाते और फिर वहां पे करोड़ों लोग आ जाते हैं। एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं जिसमें इतने ही बच्चे पैदा होते हैं। इतने लोगों तक आप जानकारी भी नहीं पहुंचा पाते, इतनी आपकी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड इंडिया में बच्चे पैदा होने की है। इसीलिए इंडिया इज सेकेंड लार्ज कंट्री, इज मतलब सबसे बड़ी कंट्री है, दूसरे नंबर की कंट्री है जहां पे जनता के नाम पर मतलब यहाँ पे भंडारा है, ये कह लो जनता का। इतनी जनता, इतनी पब्लिक। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जनसंख्या ये सबसे बड़ी और सबकी जड़ अगर कोई है तो वो जनसंख्या है। और जनसंख्या की बात तो मैंने बताई, हर दिन इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल। तो ये सारे लोग करेंगे क्या? वैकेंसी वैसे ही नहीं है, दुकानें, कॉलेज, स्कूल सब बंद पड़ा है, ठीक है। चलो थोड़े दिन बाद खुल भी जाए तो फिर भी क्या करेंगे, जबकि जमाना काय का है? मशीनों का है। जबकि जमाना IT का है, जबकि जमाना मशीन्स का है, जबकि जमाना टैलेंट नॉलेज का है। अगर हमने समय के साथ एक ऐसे काम को नहीं चुना जो ट्रेंड के साथ चल रहा है, या समय के साथ हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, तो दोस्त हम यकीन मानिए हम जहां की तहां रह जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया हमारे ग्रेट सीनियर्स की लाइन कहती हूं मैं आपको कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर सड़ जाया करते हैं। और कुछ लोग जिंदगी में, ठीक है, तरक्की किया करते हैं। तो आप कौन से हैं? यू कैन डिसाइड कि आप कौन से हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप रुके हुए पानी रहना चाहते हैं, सड़ना चाहते हैं, कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यू कैन डिसाइड, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका अपना फैसला होना चाहिए। तो ये 4 समस्याएं जो मैंने आपको बताई, अब हमारे काम से इस बात का क्या लेना देना? यस, योर क्वेश्चन इज राइट कि आप इस काम से, मैडम हमारा क्या लेना देना इस बात से? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि ये जो समस्या है इसका सॉल्यूशन देता है हमारा काम।
That's why we are number 1 in India. That's why we are number 7th in all world. मतलब इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 7th पे अगर हम आते हैं तो इसीलिए तो आते हैं। इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं तो इसीलिए तो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो 4 समस्याएं हैं ना, ठीक है ना, इसका समाधान देते हैं हम। पहली समस्या साक्षरता। हमने पढ़ाई पे बात करी, आप असाक्षर हैं तो इस काम के माध्यम से आप साक्षर कर सकते हैं। टैलेंट, नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज एंड ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी, ठीक है, पूरी लाइफ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पहली चीज, आप अंदर ही नहीं, कोई भी चीज आप लेंगे, ठीक है ना, हम तेल कंघी निरमा वाले नहीं है दोस्त की बाहर लगाया, आज तो सुंदर बन गए, लेकिन बाद में पता चला जिंदगी खराब है। हम वो चीज देते हैं जो आपको अंदर से बदलती है, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ओवरऑल हर तरीके से आपको चेंज करती है। ठीक, ऐसी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलती है दोस्त। दैट्स व्हाई वी आर नंबर 1, इसीलिए हम नंबर 1 है। पहली चीज। दूसरी चीज बात करी हमने क्या? बेरोजगारी। हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, हम क्या देते हैं? रोजगार। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप नहीं एक कोई वैकेंसी पे आएंगे, एक ही को पद मिलेगा, एक ही यहाँ पर आ सकता है, नहीं। आप जितनों को करवाना चाहें, जितनों को सिखा सकते हैं, जितनों को भेज सकते हैं, जितने बेरोजगार हैं सबको ले आओ, ठीक है ना, सबको ले आओ। अगर पूरे देश बेरोजगार है सबको ले आओ, सबको वैकेंसीज यहाँ पे सबके लिए सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो रोजगार देती है आपको। दैट्स व्हाई वी आर नंबर 1, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस कॉन्सेप्ट, या दैट्स व्हाई आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज ये पूरे दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर है। ये सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। थर्ड प्रॉब्लम इज, जिस पर बात करी थी, इन्फ्लेक्शन। आज इस काम में अगर मैं कहती हूँ आप खूब योग्यतावान बन जाते हैं, ठीक है ना, खूब योग्यतावान बन जाते हैं, आप कितना कमाना चाहेंगे अंतिम में? आप सोचेंगे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, कितना कमाना चाहेंगे? इतना ही, बस 4 लाख। बट यू आर वेरी लकी, बिकॉज महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अगर कमाई बढ़ जाए ना, तो महंगाई, अगर 1000 रुपए भी पेट्रोल बढ़ जाए तो किसी सेलिब्रिटी को क्या फर्क पड़ता? वैसे ही अगर आप सेलिब्रिटी बन जाए, ठीक है, एक ऐसे काम का हिस्सा बन के पैसे ही पैसा अगर आप कमा लें, तो मुझे लगता है कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जेब में जब 10,000 रुपए होते हैं ना, तो लगता है टमाटर के भाव 20 ही रुपए तो किलो है, अरे 40 ही रुपए तो किलो है। और जहां पर जेब में 10,000 छोड़ो, सिर्फ 40 रुपए है ना, और 4 चीजें भी लानी है, कि टमाटर भी लाना है, आलू भी लाना और ये भी लाना है, ऐसी स्थिति में वो 40 रुपए भी, सोचो दोस्त, वो 40 रुपए में आदमी 4 चीजें लाने की कोशिश करता है, जोड़ तंगोड़ कर, क्योंकि पैसा कम है और चीजें बहुत सारी लानी है, जरूरत की चीजें भी नहीं ला पाता। तो ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट होती? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं होता जहां से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। और यहां पर यू ऑल आर वेरी लकी एंड वी ऑल आर वेरी लकी कि आप पर मंथ का 6 लाख रुपए पर मंथ का आप कमा सकते हैं। एंड वी ऑल आर वेरी लकी अगेन बिकॉज आप पर वीक का 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। आपको यहाँ पर महीने महीने भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीखा, सिखाया और वर्क किया है, तो आप वीकली पे आउट यहाँ पे ले सकते हैं। वीकली पे आउट, मुझे लगता है वीकली पे आउट आप समझ गए होंगे, साप्ताहिक इनकम भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करने जाएं, ठीक, तो ये तो बात थी तीसरी प्रॉब्लम की। आप जरूरत ही नहीं, सपने पूरे करो ना यार। अगर 6 लाख रुपए मुझे आज से 10 साल बाद भी आया, और जरूर आएगा, मुझे भरोसा है ऐसा, 6-10 साल बाद भी आया तो क्या बुरा है यार, बताओ आप। 10 साल बाद भी आया, और मैं कहती हूँ 10 साल बाद भी आया तो कम है क्या भाई? बहुत होता है भाई। 6 लाख रुपए, पूरी जिंदगी में आदमी 6 लाख नहीं जोड़ पाता। 6 लाख छोड़ो, 60,000 उसके अकाउंट में नहीं जोड़ पाते, और आप 6 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके को आज आपने जाना है। तीसरी चीज एंड फोर्थ प्रॉब्लम है, शादी होगी आपकी। अब शादी होगी तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। आप हो चाहे मैं हूं भैया, अभी आपको पता है कई लोगों की शादी होने की है, ठीक है। अब आप भी एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा, अरे शादी होगी मेरी, फिर देखना मेरे 2 बच्चे होंगे, फिर देखना मेरे 4 बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ सोचते होंगे कि यार देखो मेरे 12 बच्चे होंगे, ठीक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरी पूरी क्रिकेट टीम होगी। दोस्त कुछ भी हो जाए, क्रिकेट टीम हो जाए,
चाहे कुछ भी हो जाए, बट यू डोंट वरी बिकॉज वी आर डायरेक्ट सेलर्स, हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बिकॉज क्यों जरूरत नहीं है टेंशन की? इसलिए क्योंकि आज हम एक ऐसे काम का हिस्सा बने हुए हैं या ऐसे काम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां पर वैकेंसीज तो इतनी है कि कितनी है मैं भी नहीं बता सकती, इतनी है, ठीक है ना, इतनी है। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वो काम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं ये चारों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बता पाई हूं, और हमारे काम में, ठीक है, ये जो इंडिया की 4 समस्या, इसको इस सॉल्यूशन को हम प्रमोट करते हैं, इस सॉल्यूशन को देते हैं, इसीलिए हम पैसा कमाते हैं। और इसीलिए पिछले 6 सालों में आज एक 23 साल की लड़की आपके सामने सिर्फ 6 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाकर खड़ी है। 10 लाख रुपए, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ यू। हम सभी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 10 लाख रुपए। बट दोस्त, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने एक समय पहले डिसीजन लिया था 17 साल की उम्र में, जब कमाना छोड़ो, ठीक है, ढंग से बोलना बताना नहीं आता था, ठीक है ना, चीजों को संभालना छोड़ो, ढंग से कपड़ा चुन्नी सुधारना नहीं आता था, चोटी बनाना नहीं आता था, उस उम्र में मैंने इस काम को शुरू किया था, सिर्फ इसीलिए कि पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ करके दिखाना है, ये सोच के साथ मैंने शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया तो यकीन मानिए, पहली बात डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा धन संकल्प का धन। अगर कोई व्यक्ति चाह ले, ठान ले कि मुझे करना है, तो 10,000 छोड़िए दोस्त, पूरी कायनात और सारे देवी देवता उस चीज को मिलाने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि भगवान मुझे एक मौका तो दे। और ईश्वर ने मेरी सुनी और मुझे मौका मिला। और मेरा जो जवाब था वो हाँ में था कि सर यस करना है सर, पर सर पैसे, दोस्त अभी बढ़िया तरीके से पैसे मैंने अरेंज किए, ठीक है, यहाँ वहां से लेकर के, कुछ फैमिली से लेकर के कि एजुकेशन मुझे करना है, और ऐसे करते मुझे पैसे दिए गए, ठीक है, और ऐसे करते मैंने स्टार्ट किया। दोस्त यकीन मानिए, जब मैंने ट्रेनिंग ली, मेरे दिमाग का ढक्कन खुल चुका था, ठीक है, आत्मा हिल चुकी थी, कान का पर्दा मतलब ये कह लो फट चुका था, आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई कि क्या काम मिल गया है यार, मजा आ जाएगा। और दोस्त यकीन मानिए, 7 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम मैदान में उतरे तो हमने काम शुरू किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, काम करते करते उसके 2 साल बाद मैंने अपनी कमाई की साइकिल खरीदी, ठीक है ना, सॉरी 2015 में मैंने अपनी कमाई की साइकिल खरीदी। फिर उसके बाद 2017 आया, जब मेरे पास सही मायने में देखा जाए तो दोस्त सोचती थी कि कुछ बड़ा हो जाए यार, स्कूटी कब लूंगी, लेकिन 2000, ठीक है, अप्रैल 2017 को मैंने अपनी सेल्फ इनकम अर्निंग से अपनी एक्टिवा 4G ग्रे कलर मैंने अपने पैसों से परचेज की, इन द एज ऑफ ओनली 19 ईयर्स ओनली। सिर्फ 19 साल की उम्र में मैंने 2 साल बाद गाड़ी खरीदी, और जिससे मैंने काम किया। और ऐसे करते करते अगर हम बात करें तो उसके बाद 2017 में मैंने लैपटॉप भी खरीदा, ठीक है, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। उसी के बाद फिर मैंने मोबाइल भी खरीदे, ठीक है, पापा जी को बढ़िया दीपावली में रिंग गिफ्ट करी सोने की। उसी के साथ बात करें, मैंने अपनी बहनों को फोन दिलाया, ऐसे करते बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी। एंड सबसे बड़ी चीज ईश्वर की कृपा से एंड गाइडलाइंस, अप्लायंस की गाइडलाइंस के जरिए, एंड ये कह सकते हैं कि मेरी हार्डवर्किंग और मेरे डिसीजन के कारण आज से कुछ समय पहले मैंने 11 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा व्हाइट कलर परचेज की, विटारा ब्रेजा, ठीक है, परचेज करी, वो भी इन द एज ऑफ 23 ईयर्स ओनली। 23 साल की उम्र में एक लड़की ने 11 लाख रुपए की 4 व्हीलर परचेज की। और अभी जिस जगह पर मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, सही मायने में देखा जाए, जब ये घर बन रहा था, मैंने यहाँ पर कम से कम लाख रुपए लगाए। ऐसे करते अगर बात करूं तो दोस्त, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अगर कर पाई हैं तो सिर्फ इसीलिए दोस्त, क्योंकि मेरे पास ये रास्ता था। और ये रास्ते को मिलने के बाद मैंने इसको सतत प्रणाम किया है कि हे सिस्टम, अगर तू नहीं होता तो शायद प्रियंका को कोई पहचानता भी नहीं और आज उसको कोई सुनता भी नहीं। और ये सब कुछ अगर हो पाया है दोस्त,
सिर्फ इसीलिए कि मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने डिसीजन लिया दोस्त, आपको यकीन नहीं होगा, कहते हैं जब भी आप कुछ करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली समस्या आती है कि भैया पैसे नहीं, वो भी कर को रा करके जैसे तैसे, और कहते हैं संकल्प का धन सबसे बड़ा धन। अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है, और मैंने ठान करके वो डिसीजन लिया और यहां वहां करके लोगों से हेल्प मांगी, और अल्टीमेटली आई एम स्टैंड ऑन डिप्लोमेट पोजीशन में। आज डिप्लोमेट पोजीशन पे खड़ी हूं आपके सामने। ये सब कुछ अगर हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से दोस्त। तो जिसके भी साथ आए हैं आप डिसीजन लेवें, क्योंकि यही वो काम है जो हम सबकी जिंदगी बदलेगा। और अगर मेरी जिंदगी बदल सकता है या 45 लाख लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो दोस्त आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। बिकॉज आई कैन नॉट ओनली वन, मैं अकेले नहीं हूं, ठीक है ना, मैं अकेले नहीं हूं जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे देयर आर सो मेनी पीपल्स जो आज डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। आज गर्ल्स आइकॉन में बात करें, आज हमारी ग्रेट सीनियर है मिस राखी मैम, ठीक है, राखी पवार मैम। इसी के बात करें मिस सविता बोपचे मैम। इसी के बाद और बात करें, ऐसे करते अगर हम जाते जाएं, मिस अंजू मैम, ठीक है कि नहीं। और बात करें तो ऐसे करते देखें तो मिस मधु मैम, ठीक है। उसी के बाद हिमशिखा मैडम, और ऊपर अगर हम जाते जाएं नुसरत मैडम, ठीक है, अंजू श्रीवास मैडम, अंजू धीमान मैडम, तो ऐसे करते बताऊं, ठीक है, और सुनीता अत्री मैडम, ठीक है, और अनुभा सहदेव मैडम। ऐसे करते आज हमारे इवन जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जो मतलब हेड भी ये कह सकते हैं आप, या जो प्रेसिडेंट है वो एक लेडी है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट की बात है दोस्त, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आज कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट अगर कोई होता है, करता है, तो वो भी एक वुमन कर रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आज हम लड़कियां या हमारे जैसे आपकी जैसी उम्र के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। तो दोस्त अंतिम में एक ही चीज बोलूंगी, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी बार बार नहीं मिलती अपने वक्त को बदलने के लिए। तो दोस्त ये मानव जीवन आपको एक बार मिला है, तो इसीलिए ये छोटा सा डिसीजन ही सही दोस्त, हाँ और ना ही सही, छोटे जरूर हैं पर जिंदगी में इनका किरदार बहुत बड़ा है दोस्त। और ये कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा हाँ, छोटा सा ना कहने में देर नहीं लगता, कि हाँ ना कहने में देर नहीं लगता, लेकिन दोस्त इस चीज को कहने के लिए हमें थोड़ा समय लेना चाहिए। सोच समझकर छोटा सा हाँ और ना कहिए, क्योंकि यही छोटा सा हाँ और यही छोटा सा ना आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। तो दोस्त अंतिम एक ही चीज, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए व्यस्त रहें। और अंतिम में एक ही चीज बोलूंगी दोस्त, डिसीजन लें जिसके भी साथ आए हैं, ठीक है कि नहीं, उसको थैंक यू जरूर बोले और हाथ मिलाकर इस ग्रेट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें, क्योंकि यही वो काम है जो मेरी नहीं, आपकी नहीं, हम सबकी जिंदगी बदलेगा। तो दोस्त लग जाइए, शुरू हो जाइए, एंड अपने दिल को थाम लीजिए और एक डिसीजन जरूर लीजिए। और अंतिम में एक चीज, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। बी सेफ, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू मैम, इतना ग्रेट, Thank you, इतना शानदार नॉलेज देने के लिए। मैडम ने इतना शानदार नॉलेज दिया, इतना ग्रेट नॉलेज दिया, सही है। तो दोस्तों वही कि हमने जाना कि आज हम जिंदगी में, मैडम ने बताया कि हम क्यों, हमें इस काम को करने की जरूरत है। तो वैसे तो आप सब लोग समझ चुके होंगे कि हमें आज इस महामारी के चलते हुए हमें अपने जीवन को ब्राइट भी करना है, सही है। तो इसी के चलते हुए वही है कि आप जिसके साथ आए हैं उनके साथ एक डिसीजन लेकर आप भी अपने फ्यूचर को यहाँ से ब्राइट बना सकते हैं। जैसे मैम ने बताया कि मैम ने भी अपना फ्यूचर यहाँ से एक डिसीजन लिया है, तभी उनका फ्यूचर यहाँ से क्या हुआ है, ब्राइट बना है। तो वैसे ही है कि हम भी चाहते हैं हमारा भविष्य भी ब्राइट हो, नहीं तो एक डिसीजन जिसके साथ है उनके साथ एक डिसीजन लेकर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करके डिसीजन लेकर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। तो आप जिसके साथ आए उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी वेलकम।